सो वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। इस वीडियो में जो है मेरा थोड़ा सा मन कर रहा था कि मैं मोटर बाइक चलाऊं, थोड़ा मोटो व्लॉग करूं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, और मैं अपनी टेस्टिमनी को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसके बाद फिर मिलते हैं बाइक पे, वहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह में आया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह में आया और कैसे मैंने जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, कैसे मैं एक मसीही बना। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मेरे अंदर वो बदलाव को मैंने देखा, वो ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या मैंने अपने जीवन में उन चेंजेस को देखा, उन ट्रांसफॉर्मेशंस को देखा जिसकी वजह से मैं यीशु मसीह का फॉलोअर बना। सो ये बात है 2014 से पहले की, जब मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं बहुत गालियां देता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, मेरी संगति जो है वो सही लोगों के साथ नहीं थी, ना मेरी लाइफ में कोई ऐसा विजन था, और ना ही जो मैं काम कर रहा था उसमें कोई प्रमोशन थी। और फिर ऐसा हुआ 2014 के एंड में, अक्टूबर या नवंबर की शायद ये बात रही होगी, जब मैं पास्टर आमोस सिंह का एक वचन सुन रहा था। तो पास्टर आमोस ने जो है उस वचन में जो वो प्रचार कर रहे थे वो नरक के बारे में, हेल के बारे में प्रचार कर रहे थे। और मेरे मन में एक सवाल आया, या तो वचन जो हमें हेल के बारे में बताता है वो एकदम जो है नॉनसेंस है, बकवास है, या फिर सच में जो परमेश्वर का वचन कहता है हेल के बारे में वो सही है। आपने नोटिस किया होगा कि वचन हमें बार बार इस चीज़ के बारे में याद दिलाता है कि हमें जो है ओबीडियंस में बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रिजेक्ट कर देते हैं तो उन सब का जो अंत है वो नरक में होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी जो है हेवन से ज़्यादा हेल के बारे में प्रचार किया। तो मैं जब पास्टर आमोस सिंह का वो वचन सुन रहा था तो मेरे मन में भी जो है एक प्रकार का, मैं थोड़ा सा घबरा गया कि भाई हेल जो है बहुत ही टेरेबल जगह है। वहाँ पे वचन कहता है कि वहाँ पे कीड़े नहीं मरते, और वहाँ की जो आग है वो अनंत काल की आग है। तो ऐसे ही ये सिलसिला फिर शुरू हुआ, मैं वचन को पढ़ने लगा। और मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मेरे मन में जो है एक डिज़ायर को दिया वचन को पढ़ने के लिए, और उस डिज़ायर की वजह से मेरे अंदर जो है एक इंटरेस्ट जागा प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, वचन को जानने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया होगा जेनेसिस से या मैथ्यू से या गॉस्पल से, बट मैंने स्टार्ट किया प्रकाशित वाक्य से, यानी कि रेवलेशन से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ये जानने में कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। बट इसी इंटरेस्ट के चलते जो है मेरे अंदर जो है इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, और मैंने जो है ठान लिया कि मैं न्यू टेस्टामेंट को अच्छे से पढ़ूंगा। और फिर ऐसा हुआ कि 2015 के आसपास जो है स्टार्टिंग में मेरे पूरे परिवार ने एक जीवित कलीसिया में जो है जाना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक एक करके, पहले तो मेरी मम्मी ने, फिर मेरे भाई, छोटे भाई ने, फिर मेरे पापा ने, और फिर मैंने, हम सब ने जो है पानी का बपतिस्मा लिया। और आप जानते हैं कि पानी का बपतिस्मा जब हम लेते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में, उसके बाद जो है पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दिया जाता है। और यही एक शुरुआत थी मेरे जीवन की, जहाँ से मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने शुरू हो गए। और जो कुछ मैं वचन में पढ़ता कि उसको मैं जो है प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करने लगा, और मैंने बहुत सारे चेंजेस को जो है अपने जीवन में देखा। मुझे आज भी याद है, मेरा एक एग्ज़ाम हुआ करता था, और वो 2015 के आसपास ही था वो एग्ज़ाम। और मैंने जो है वो एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से बोला कि प्रभु यीशु मसीह, प्लीज़ आप मुझे इस एग्ज़ाम में पास करवा दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुना। ना केवल जो है प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुना, पर मेरे उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आए। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तो नहीं मार्क्स आए, पर इतने ज़रूर थे कि मैं अच्छे से पास हुआ। पर मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं उन मार्क्स के भी योग्य नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उन मार्क्स को जो है दिया। और यहाँ से जो है मेरा विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बढ़ने लगा, एक छोटी सी गवाही से। और फिर ऐसा हुआ कि 2018 में जो है मैं अपनी बीवी से मिला। हालांकि मैं 2017 में ही उससे नवंबर से मिला था, पर 2018 में जो है हम लोगों की शादी हुई। और आज भी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं था जो जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होते, पर प्रभु का अनुग्रह मेरे पर इतना रहा कि इतना अच्छा परिवार जो है वो मुझे मिला। और जिस परिवार में मेरी शादी हुई उस परिवार में जो है सारे जो है वो पास्टर्स हैं। और मैं सोच रहा था
कि प्रभु इतना प्रेम और इतना अनुग्रह आपका जो है मेरे ऊपर हुआ है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया पर फिर भी पिता ने उन्हें पाप बना दिया, वैसे ही हम भी कोई धार्मिकता का काम किए बिना जो है धर्मी हो गए। तो परमेश्वर का सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ मेरे जीवन में, जो है मैं वचन का पालन करने लगा। ठीक है, धीरे धीरे जो बुरी हैबिट्स थी 2015 के स्टार्टिंग में, जैसे कि मैं शराब पीता था, सिगरेट पीता था, गाली देता था, वो सब खत्म हो गई। और प्रभु का वचन जैसे कि कहता है कि मैं एक नई सृष्टि बन गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। तो इस वचन के अनुसार जो मैं एक नई क्रिएशन बन गया। तो सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, मैं अपनी बाइक पर हूँ, मैं आज मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आपको मैं सच में बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार जो है मेरे को मोटर बाइक एक्सीडेंट से बचाया है। और बहुत सारे मेरे जीवन में ऐसे पल आए हैं जहाँ या तो मैं बाइक तेज चला रहा था, या कोई रॉन्ग साइड से आ रहा था, या कोई एकदम से आ गया, पर उन सारी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा मुझे बचाया है। और आपके साथ मैं एक इंसिडेंट को शेयर करना चाहता हूँ। 2024 का ये इंसिडेंट है, जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तब मैं गुड़गांव में जॉब करता था। तो आपको याद होगा कि जब आप पहाड़ी वाले रास्ते से आते हो तो वहाँ पे कूड़े का पहाड़ करके एक जगह आती है, और वो बारिश का दिन था। और उस समय ना एक रोड थी, एक कर्वी रोड थी। तो मैं जैसे टर्न ले रहा था और वहाँ पे काफी पानी पड़ा हुआ था, और एकदम से मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी बाइक बिल्कुल स्लिप हो गई है, बिल्कुल अब गिर जाएगी। क्योंकि बहुत एक वियर्ड से एंगल में बाइक जो है टिल्ट हो गई थी, और मुझे एक सेकंड को लगा कि अब तो मैं गिरा। पर सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस समय मुझे परमेश्वर की एक टेंजिबल प्रेजेंस, परमेश्वर की जो है एक प्रेजेंस वहां बिल्कुल फील हुई। ऐसा लगा कि किसी विशाल से हाथ ने मेरी बाइक को जो है वो बैलेंस कर दिया। और सच में मुझे उस समय परमेश्वर की प्रेजेंस का जो है वो पूरा अच्छे से फील हुआ। और वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें जो है एंजल्स को इंचार्ज में रखा हुआ है। तो हालांकि एंजल ने बचाया, पर मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के ऑर्डर्स पे ही वो एंजल हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और उसी समय मैंने बाइक को रोका और मैंने जो है प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही मैं उस दिन बचा। और पता नहीं कितने ऐसे मोटर बाइक के इंसिडेंट्स मेरे जीवन में आए जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जो है मुझे बार बार जो है इन एक्सीडेंट से बचाया। सच में मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके साथ एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था कि हम हमेशा से, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग रेंट पे रहे। और 2025 में मैं जिस घर में, 2025 की बात नहीं है, 2024 की बात है, हम जिस घर में रेंट पे रहते थे वहाँ पे हमें रहते हुए केवल 8 या 9 महीने हुए थे। और वहाँ के ओनर ने जो है हमें घर खाली करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि ओनर को जो है वो घर जो है वो सेल करना था। तो हमने ओनर से बोला कि अभी तो सिर्फ 8-9 महीने हुए हैं, और जो एग्रीमेंट होता है वो एटलीस्ट 1 साल का तो होता ही है। और हमने आपको बोला था कि हमें तो एक लॉन्ग टर्म के लिए घर चाहिए था, जब तक हम अपना घर नहीं ले पाते तब तक हमें रहना था इस घर में। पर आप एकदम से हमें खाली करने के लिए कह रहे हैं, तो ये बात तो सही नहीं है ना। तो ऐसे ही मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों एकदम से परेशान हो गए। और हमने जो है प्रभु यीशु मसीह से हम काफी समय से प्रार्थना भी कर रहे थे कि प्रभु आप हमें जो है अपना घर दीजिए प्लीज। तो हमने ऐसे ही, जब हमने वो नोटिस मिला कि अब हमें खाली करना है घर, तो मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने दोनों ने हाथ जोड़े, हमने साथ में बैठ के प्रार्थना करी। हमने प्रभु से कहा कि प्रभु आपकी क्या योजना है, कि क्या हम फिर से एक रेंटेड घर में जाएं, या फिर परमेश्वर आप हमें अपना घर देने जा रहे हैं। हमने ऐसे करके एक प्रार्थना करी और प्रभु से कहा कि प्रभु आप अपनी इच्छा को हमारे जीवन में रिवील करें। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि केवल 3 दिन के बाद एक ब्रोकर से हम मिले थे। और आपको पता है, ये कोइंसिडेंस की बात नहीं है, वो ब्रोकर जो है वो मेरे जो फादर इन लॉ है उनके फ्रेंड निकले। और ऐसे ही हम रेंटेड घर के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला यार रेंटेड घर क्या करोगे, एक काम करो, तुम बच्चों को मैं अपना जो है अपना घर लेने की ट्राई करो अब, ठीक है, और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे घर दिखाता हूँ, एक बहुत बढ़िया डील दिखाता हूँ। और अब यकीन नहीं मानेंगे मेरे मसीह भाई और बहनों, की जो रिक्वायरमेंट हमें थी, कि जैसा हमें घर चाहिए था, हमें थोड़ी पार्किंग स्पेस भी चाहिए थी, हमारे पास एक पेट है, हमें उसके लिए भी स्पेस चाहिए थी, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हुआ एक घर हमें मिला ग्राउंड फ्लोर का। उन अंकल ने हमें घर दिखाया और हम एकदम शॉक हो गए कि इसी चीज के लिए हमने 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी थी, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी इस प्रार्थना को एकदम सुना। और हमने वो जो है वो घर का इनिशियल जो अमाउंट दे दिया, बुकिंग अमाउंट दे दिया, पर उसके बाद भी जो है समस्या आई। शैतान जो है आपको पता ही है कि हमें परेशान करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले जो हमारी लोन की वेरिफिकेशन बैंक की तरफ से वो फेल हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ रहा था,
तो ऐसे करके कुछ चैलेंजेस आए, पर मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम अपने वचन पे अड़े रहे, हम वचन की घोषणाएं करते रहे, जैसे कि पास्टर अंकित अपने चर्च FOLJ में सिखाते हैं, और प्रभु ने हमारी बहुत मदद करी। एक समय तो ऐसा भी आया था कि मेरे मन में डाउट आ गया था कि क्या ये सच में जो है परमेश्वर की योजना भी है, या केवल हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर थोप रहे हैं। पर उसी समय पवित्र आत्मा ने आके मुझे फिर से याद दिलाया कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम ऑलरेडी दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तो ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये पिता परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रतिज्ञाएं हैं। और पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं बेटा, जिस वचन पे तू अड़ा हुआ है, अड़े रहे, घोषणा करता रहे, और हम उसकी घोषणा करते रहे। और सच में मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अंत में हमें वो घर जो है वो मिल गया, और 8 मार्च को 2025 में 8 मार्च को हम उस घर में शिफ्ट हो गए। सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हूँ। सच में मैं इस योग्य नहीं था कि मैं अपने घर में जा पाता, पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ये मेरे जीवन में जो है वो एप्लीकेबल हो पाया। और केवल यही नहीं, 2025 में परमेश्वर ने मुझे एक बहुत बढ़िया जॉब दी। ठीक है, मैं हमेशा से वर्कफोर्स मैनेजमेंट में जो है जॉब कर रहा था, पर मुझे उस डोमेन में इतनी नॉलेज नहीं थी। पर परमेश्वर ने जो मेरे को जॉब दी, मैंने अपनी डोमेन में सब कुछ सीख लिया। ठीक है, बहुत मैंने नॉलेज को हासिल किया, और परमेश्वर ने मुझे जो है वो सैलरी हाइक भी दी। जिस जॉब में मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे फिक्स सैटरडे संडे ऑफ है, वर्क फ्रॉम होम है, और परमेश्वर का इतना अनुग्रह है कि मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था कि वो विश्वासी नहीं है, और उसने भी बोला कि तेरे को ये जॉब जो है वो तेरे परमेश्वर ने दी है। तो इससे ज़्यादा आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर एक अनबिलीवर भी ऐसी बात कर रहा है कि भाई तेरे परमेश्वर ने तुझे ये जॉब दी है, तो मैं नहीं समझता कि उससे ज़्यादा मतलब और कुछ हमें मतलब बोलना चाहिए अपनी गवाही में। क्योंकि सच में जो है एक अनबिलीवर्स भी कह रहे हैं कि तेरे ऊपर जो है परमेश्वर का हाथ है। तो अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें। जो है वचन हमें ये सिखाता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के स्थानों में बिठाए गए हैं, और गरीबी जो है हमारा पोर्शन नहीं है, सिकनेस हमारा पोर्शन नहीं है। देखिए, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, वचन हमें यही शिक्षा देता है, तो हम यही बताएंगे लोगों को, राइट। और यही जो है फल मैं अपने जीवन में भी देख रहा हूँ। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं अभी भी गलतियां करता हूँ, पर हम अपने अच्छे कर्मों से धर्मी नहीं होते, हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी होते हैं। पर फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन से जो है पिता परमेश्वर को महिमा दे, पिता परमेश्वर को आदर दे, पिता परमेश्वर की इच्छा पे चले। क्योंकि ओबीडियंस में चलने से हम उद्धार नहीं पाते, क्योंकि हम उद्धार पा चुके हैं, इसलिए हम ओबीडियंस में चलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने आप लोगों के साथ अपनी गवाही को शेयर किया कि कैसे 2014 से पहले मैं हैवी मेटल सुनता था, हार्ड रॉक सुनता था, जो है शराब पीता था, सिगरेट पीता था, मेरी जो है संगति गलत लोगों के साथ थी, गालियां देता था। पर 2015 में जब मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो मेरा जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, कैसे मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने एक के बाद एक करके आशीषों की लाइन लगा दी। सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसी वीडियोस के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और लोग भी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और करूँगा, मोटो ब्लॉगिंग भी करूँगा, और मोटो ब्लॉगिंग करते करते परमेश्वर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, अपने फेथ के बारे में बताऊंगा, अपनी गवाहियों को आपसे शेयर करूंगा, और कुछ ऐसे ही टॉपिक्स हैं, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग ट्यून इन रहिए मेरे चैनल के साथ, और मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों के पास जो है वो नोटिफिकेशन आती रहे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you will all have a great weekend. Thank you, praise the Lord, and stay safe.